हॉर्मूज पर ईरान की बड़ी शर्त, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। ईरान का आया बड़ा बयान। जहां एक तरफ दुनिया महाऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है, वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने हर देश की नींद उड़ा दी है। अराक्ची का कहना है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग की आग अब पूरी दुनिया को झुलसाएगी। लेकिन इस तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। क्या ईरान की तरफ से भारतीय जहाजों को रास्ता देने का फैसला लिया गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में लिखा, इस जंग का असर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, धीरे धीरे यह हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच जो सारा विवाद टिका है वो है हॉर्मूज पर। दुनिया का एक बड़ा तेल और गैस व्यापार इसी रास्ते से होता है। ईरान ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। भारत में भी एलपीजी को लेकर लगातार कई खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन इस संकट के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद खतीबजादा ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान का इरादा इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने का नहीं है। उन्होंने कहा, हम उन देशों के जहाजों को गुजरने दे रहे हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत के 2 एलपीजी टैंकर सुरक्षित वापस आए हैं, जिसमें शिवालिक और नंदा देवी शामिल है। ईरान के राजदूत की तरफ से बयान भी सामने आया। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेली ने पुष्टि की कि भारतीय जहाजों को अनुमति दी गई है। हालांकि अभी भी भारत के कई जहाज हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। हॉर्मूज के बंद होने से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि इस रास्ते को हर हाल में खोला जाएगा। उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से अपील की कि वे अपने जंगी जहाज यहाँ भेजें। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक इनमें से कोई भी देश अमेरिका के साथ सीधे सैन्य मोर्चे पर आने को तैयार नहीं दिख रहा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जहाजों को रास्ता देना या न देना उनकी सेना का काम है। भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों को फिलहाल राहत दी गई है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। आपको बता दें, भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है, जिसमें से पहले लगभग 40 से 60% हॉर्मूज से गुजरता था। वर्तमान युद्ध में भारत ने आपूर्ति विविधीकरण किया है। अब लगभग 70% कच्चा तेल हॉर्मूज से बाहर के मार्गों रूस, अमेरिका, लैटिन अमेरिका आदि से आ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार दैनिक खपत 55 लाख बैरल से अधिक सुरक्षित है। हालांकि भारत की 60% एलपीजी खपत आयात पर निर्भर है, जिसमें 90% हॉर्मूज से आती है। भारत लगातार ईरान के साथ संपर्क में बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ईरान के साथ जो बातचीत है वो भी जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर ईरान की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है, उसके बाद इसे भारत के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान की तरफ से सीधा कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल गठबंधन का जो देश हिस्सा नहीं है, हम उन देशों के जहाजों को यहाँ से गुजरने दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ ईरान की तरफ से भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है, वहीं जो जंग है वो अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि ईरान किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल। ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अपने कड़े तेवर दिखा दिए हैं कि ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, और जब तक ईरान अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर नहीं ला देता, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।